हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2। आपका जो चैप्टर है ना, रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसका पार्ट 2। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है, व्हाई डू वी राइट यूजुअली ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। सॉरी, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है। ठीक है, वो मिस्टेक ये है, यहां पर इज इक्वल टू नहीं होगा, डज नॉट इक्वल होगा। ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल बी क्रॉस ए। हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था, जैसे हमारे पास टू सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी। अगर हम उसका प्रोडक्ट करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, तो यूजुअली ये इक्वल नहीं होते। ऐसे कुछ था ना, याद करिए। जैसे अभी मैं आपसे बताता हूं, देखिए। जैसे हमारे पास एक सेट ए है और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3, और एक हमारे पास सेट है बी, इसके एलिमेंट्स हैं 4 5। ठीक है, तो अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी, तो हमें मिलेगा 1 4। मैंने ए क्रॉस बी किया है ना, तो ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए का होगा, और जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो सेट बी का होगा। तो 1 4, फिर 1 5, इसके बाद 2 4, 2 5, देन 3 4 एंड 3 5। ठीक है। तो ये तो हमारा ए क्रॉस बी है। ठीक है, अब अगर हम बी क्रॉस ए फाइंड आउट करते हैं, एक बार बी क्रॉस ए फाइंड आउट करते हैं। बी क्रॉस ए, तो अब क्या होगा? अब पहले बी का एलिमेंट आएगा ऑर्डर्ड पेयर में, तो इट इज 4 1, 4 2, 4 3, 5 1, 5 2 एंड 5 3। और अब आप कंपेयर कर सकते हो, ये जो हमारा ए क्रॉस बी है, इसके जो एलिमेंट्स हैं, और बी क्रॉस ए के जो एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल जो है ना, डिफरेंट है। दैट इज वाई इट इज रिटन यूजुअली ए क्रॉस बी डज नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, हाँ, लेकिन टू केसेस हैं जब ये इक्वल हो सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो दोनों में सेम है। जो ए क्रॉस बी है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं देखो आप, तो ये 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। और बी क्रॉस ए में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में इक्वल हैं, लेकिन जो लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है ना। ए क्रॉस बी में 1 4 है, बी क्रॉस ए में 4 1 है। ए क्रॉस बी में 1 5 है, और यहाँ पे 5 1 है। ठीक है, तो बिल्कुल डिफरेंट है। बट देयर आर टू केसेस व्हेन दे आर इक्वल। लेकिन टू केसेस ऐसे हैं जब ये इक्वल होते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये कब इक्वल होगा? इफ सेट ए
इज इक्वल टू सेट बी। अगर आपका सेट ए और सेट बी इक्वल है तो फिर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। चलो अब मैं आपको बताता हूं। जैसे सेट ए हमारा है 4 5 6, सॉरी, और जो हमारा सेट बी है इसके भी एलिमेंट्स हैं 4 5 6। तो अब आप ए क्रॉस बी करो, ए क्रॉस बी, तो आपको फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा 4 4, फिर 4 5, 4 6, इसके बाद 5 4, 5 5 एंड 5 6, एंड आफ्टर दैट 6 4, 6 5, स्पेस नहीं है, चलो नीचे लिखते हैं 6 5 एंड 6 6। कहाँ पे गया कर्सर यार? हाँ, लास्ट 6 5 के बाद 6 6, ये देखें, ठीक है। अब अगर आप बी क्रॉस ए फाइंड आउट करोगे, एक्चुअली स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है ना, चलो आपको बताते हैं। अगर हम बी क्रॉस ए करते हैं, कुछ तो रफ करना पड़ेगा, विदाउट रफ पॉसिबल नहीं होगा, तो थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। ये रफ करते हैं। इक्वल आपको शो करके दिखाना है ना। कब ऐसी कंडीशन होगी? जब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। ऑलवेज ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, सॉरी, ऑलवेज ए क्रॉस बी डज नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये मैंने क्या कर दिया? अरे यार, चलो मैं लिख दूंगा अभी। हाँ, तो मुझे लिखना था हम्म हम्म तो मुझे लिखना था, बी को भी लिखना था ये 4 5 6 ना। तो ए क्रॉस बी था 5 4, फिर ये था 5 5, सॉरी, फिर 5 6, ठीक है। अब अगर हम बी क्रॉस ए करते हैं, बी क्रॉस ए, तो आप देखो क्या आएगा। अब आप बी क्रॉस ए करोगे ना, तो ऑर्डर्ड पेयर में पहले बी का एलिमेंट होगा। पहले बी का एलिमेंट 4 है, फिर ए का एलिमेंट 4 है, 4 4, देन 4 5, फिर 4 6, फिर से बी का फर्स्ट एलिमेंट 5 4, 5 5 एंड 5 6। आफ्टर दैट 6 4, 6 5 एंड 6 6, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों में जो एलिमेंट्स है ना वो सेम है, डिट्टो, एक जैसे हैं। तो आप देख सकते हो ना कि यहाँ पर क्या कंडीशन है। यहाँ पर तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए है, लेकिन ये कब होगा? व्हेन टू सेट्स आर इक्वल, जब आपके ये दोनों सेट इक्वल होंगे, मतलब कि इन दोनों सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो भी सेम होंगे, ठीक है। उस कंडीशन में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। इसके अलावा एक कंडीशन और भी है, एक और कंडीशन है, वो भी आपको बताते हैं। इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है।
अब इसको रफ कर देते हैं, एक कंडीशन और है बस, वो और आपको बता दें। हम टू सेट्स की बात कर रहे हैं ना, सेट ए और सेट बी। अगर हम इन दोनों सेट में से, ये जो दोनों सेट्स हैं ना ए और बी, इनमें से कोई एक सेट, केस नंबर 2 आपको बता रहे हैं हम, केस नंबर 2, तो इन दोनों में से कोई एक सेट अगर हम वॉइड सेट अज्यूम कर लेते हैं, जैसे टू सेट है ना आपके पास ए एंड बी, तो अगर मैं ए ए मतलब आपका कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ए आपका है नॉन एम्प्टी सेट, आप बी को भी कर सकते हो नॉन एम्प्टी सेट, और बी को मैंने, जो बी है ना ये हमारा एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट, इसको हम वॉइड सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं ना, और इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, या फिर ऐसे करली ब्रैकेट बना देते हैं, और इस करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं होता है, खाली होता है। ठीक है, तो जब एक नॉन एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट के साथ मल्टीप्लाई होता है, आप याद करिए हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, कोई नॉन एम्प्टी सेट है उसका एम्प्टी सेट के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो हमें क्या मिलता है, हमें एम्प्टी सेट मिलता है। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने बताया भी है ऐसा क्यों, तो आप पार्ट 1 देखेंगे आपको ये बात पता चल जाएगी ऐसा क्यों है। ठीक है, लेकिन नॉन एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है एम्प्टी सेट, यानी फाई, मींस अगर हम सेट ए के एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे फाई के साथ, या फिर फाई का मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, तो इन दोनों कंडीशन में हमें फाई मिलेगा, यानी एम्प्टी सेट मिलेगा। तो आप देख रहे हैं ना, यहां पर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों फाई के इक्वल हैं। इट मीन्स यहां पर भी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए है। इसीलिए याद रखिएगा, मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये हमेशा अनइक्वल नहीं होते, हमेशा अनइक्वल नहीं होते। ठीक है, यूजुअली ये अनइक्वल होते हैं लेकिन हमेशा नहीं होते। अगर ए और बी दोनों हमारे इक्वल सेट्स हैं ना, इक्वल का मतलब इनके एलिमेंट बिल्कुल सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है ए और बी में, और एलिमेंट भी बिल्कुल सेम है, तो उस कंडीशन में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल होगा। और अगर ए और बी में कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, जैसे मैंने यहां बोला बी, सॉरी नॉन एम्प्टी, एक तो नॉन एम्प्टी सेट है जो ए है, और बी हमारा एम्प्टी सेट है, तो नॉन एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट के साथ मल्टीप्लाई करने पे जो हमको मिलता है वो एम्प्टी सेट मिलता है। तो आप देख सकते हो ए क्रॉस फाई इज इक्वल टू फाई क्रॉस ए इज इक्वल टू फाई, यहां पर भी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का प्रोडक्ट इक्वल है। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं, एक चीज देखते हैं, मैपिंग डायग्राम ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए, मैपिंग डायग्राम ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको अच्छी तरीके से पता है ना। हम्म, तो एक सेट ए है और इसके एलिमेंट है 1 2 एंड 3, और एक सेट है बी, इसके एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी। अभी हम इसका प्रोडक्ट नहीं करेंगे, मैपिंग डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। ये जो ओवल शेप में बना है ना, ये सेट ए है और
ये वाला सेट बी है। अब ए में जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, 1 2 3, और बी में हमारा है ए बी सी। अब हमें डायग्राम बनाना है, मैपिंग डायग्राम बनाना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का मल्टीप्लाई हमें फाइंड आउट करना है, ए मल्टीप्लाई बी ना, इसको पता करना है इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो देखो इसमें करते क्या है, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं ना, तो जो हमारा सेट ए है इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है। अब 1 जो है ना, ये सेट बी के किस किस एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसकी क्या है, वही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो जैसे 1 हमारा मैक्सिमम मैं बता रहा हूं ए से कनेक्ट है, 1 को हम बी से कनेक्ट करेंगे और 1 को हम कनेक्ट करेंगे सी से। अब सिर्फ ए बी सी है बी में, तो 1 हमारा ए बी सी से कनेक्ट होगा, अब और किसी से तो कनेक्ट होगा नहीं। अब 2 की भी पॉसिबिलिटी देखो, 2 हमारा कनेक्ट हो सकता है ए से, कनेक्ट हो क्या सकता है, होगा, और हमारा 2 कनेक्ट होगा बी से, और ये 2 कनेक्ट होगा सी से। इसके बाद ये 3 भी कनेक्ट होगा ए से, फिर 3 कनेक्ट होगा बी से, और ये 3 कनेक्ट होगा सी से। ठीक है, और यहां पर भी अगर आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे, तो पहले ए का एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर में 1, फिर बी का होगा ए, तो 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी। इसके बाद आगे आएगा 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, कॉमा 2 कॉमा सी, देन 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी एंड 3 कॉमा सी। ठीक है, तो आप देखो जो हमने ए क्रॉस बी फाइंड आउट किया है ना, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, मींस जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये कितने एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप काउंट करो। तो ये तो हमें रूल पता है ना, अगर मुझे ए क्रॉस बी में, अगर मुझे पता करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं, 3 3 जा 9, तो ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट्स होंगे। काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये जो हमने यहाँ पे एरो बनाए ना, बहुत सारे एरो बनाए, आप अगर इन एरो को भी काउंट करेंगे तो टोटल 9 एरो होंगे, 9 एरोज। देखो 1 से कितने एरो निकले हैं, 3, 1 से 3 एरो निकले हैं, क्योंकि 1 से जो एरो निकले हैं वो ए से कनेक्ट हुआ है, बी से कनेक्ट हुआ है, सी से कनेक्ट हुआ है। सिमिलरली 2 से भी 3 एरो निकले हैं और 3 से भी 3 एरो निकले हैं, तो टोटल 9 एरोज हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम करते हैं टू सेट्स का, तो ए क्रॉस बी में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उतने ही एरोज भी हैं, नंबर ऑफ एरो भी उतने ही हैं। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। हम्म, ओके, तो अब जो है ना, अब हमारा टॉपिक है रिलेशन। रिलेशन, तो ये रिलेशन क्या होता है, इसकी सबसे पहले ये डेफिनेशन है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। सबसे पहली बात ये है कि जो ए और बी है ना, ये नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये।
तो इफ A and B are two non-empty sets, then relation R from A to B is a subset of A cross B. ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है? यहां लिखा है रिलेशन R from A to B. अब ये A to B मतलब set A to set B is a subset of A cross B. is a subset of A cross B. आप बस ये समझो, जो रिलेशन होता है ना, रिलेशन वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है. कार्टेशियन प्रोडक्ट हम जानते हैं. इफ वी हैव गिवन टू सेट्स ए एंड बी, आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हो. हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा था और अभी भी किया था थोड़ी देर पहले. तो ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है वो रिलेशन होता है. ठीक है, तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं. एक मिनट. रिलेशन को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. तो सबसेट ऑफ, ये सबसेट का सिंबल है ए क्रॉस बी. रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं. एक एग्जाम्पल के थ्रू. ठीक है. अब हमें एक सेट गिवन है. एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं. एक सेट गिवन है ए, और इस सेट में टोटल 9 एलिमेंट्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. और हमें एक सेट बी गिवन है, और इस सेट में 5 एलिमेंट्स हैं. 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, अब हम आपको एक कंडीशन दे रहे हैं. एक रिलेशन हम आपको बता रहे हैं. ये आपको एक रिलेशन गिवन है. ठीक है, कैपिटल आर का मीन्स रिलेशन है. और ये रिलेशन क्या है? द सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी सच दैट A is equal to 2B, where small a belongs to capital A, comma small b belongs to capital B. अब आप इसका मतलब समझो. ठीक है, ये जो कैपिटल आर है ना, ये एक रिलेशन है. और आपने सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा होगा सेट्स में. तो यहां पे ये कंडीशन दी गई है. यहां पर एक कंडीशन है, देयर इज अ कंडीशन. और इस कंडीशन में ये बताया गया है कि जो कैपिटल आर के जो एलिमेंट्स होंगे ना, कैपिटल आर, इसके जो एलिमेंट्स होंगे, कैपिटल आर का मीन्स रिलेशन है, और इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो ए कॉमा बी के फॉर्म में होंगे, एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे. और जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेकेंड एलिमेंट का ट्वाइस होगा. जो फर्स्ट एलिमेंट है ए, वो सेकेंड एलिमेंट बी का ट्वाइस होगा. और जो फर्स्ट एलिमेंट है ये हमारा सेट ए से बिलोंग करेगा. मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट होगा, और जो सेकेंड एलिमेंट है बी, वो सेट बी का एलिमेंट होगा. मीन्स फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी सेट ए, एंड सेकेंड एलिमेंट, अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, इसमें फर्स्ट एलिमेंट ए है और सेकेंड एलिमेंट स्मॉल बी है. तो जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो बिलोंग्स टू कैपिटल बी, यानी सेट बी से लिया जाएगा. अब हम इसके एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे, समझो जरा.
कैपिटल आर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2b है ना। अगर हम b के प्लेस पे 1 पुट करते हैं तो 2b का मतलब क्या होगा? 2b का मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई b के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2, यानी अगर मैं b के प्लेस पे 1 पुट करूंगा तो मुझे 2 मिलेगा, a 2 आ जाएगा। तो a के प्लेस पे आएगा 2 और b के प्लेस पे आएगा 1। अब ये जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है इसमें फर्स्ट एलिमेंट 2 है और 2 देखो आपका सेट ए में है, सेट ए में 2 है और जो 1 है वो सेट बी में है। ठीक है, अब इसके बाद फिर से अब हम a इज इक्वल टू 2b है ना, तो a इज इक्वल टू 2b, तो 2 मल्टीप्लाई, अब b के प्लेस पे हम पुट करेंगे 2, तो 2 2 जा 4, तो a हमें मिलेगा 4 और b की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट की थी 2, तो b की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करने पे हमें 4 मिला, तो 4, 2 हो गया। सिमिलरली अब मैं b के प्लेस पे 3 पुट करूंगा, अगर मैं 3 पुट करूंगा तो 2 3 जा 6, तो a मुझे 6 मिलेगा, सेट a में 6 है ना, तो 6, 3। अब अगर मैं b के प्लेस पे 4 सब्सटीट्यूट करूंगा तो 2 4 जा 8, तो a आपको मिलेगा 8, तो ये आएगा 8 सॉरी 8, 4। हाँ, इसके बाद अगर मैं b के प्लेस पे 5 सब्सटीट्यूट करूंगा तो 2 5 जा 10, तो a हमारा 10 होगा, लेकिन सेट a में 10 अवेलेबल नहीं है, तो बस इतना ही होगा। तो ये जो रिलेशन है ना r, ये जो रिलेशन है कैपिटल आर, इसके एलिमेंट्स हमको मिल चुके हैं 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, तो यहाँ पे ये क्या मतलब ये जो कैपिटल आर के जो एलिमेंट्स है ना, तो अगर मैं इसको सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो सिंबल के फॉर्म में मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? a, b, वो तो पहले से आपको गिवन था ना, ये कंडीशन गिवन थी। हाँ, ये थोड़ा सा बता दें, a, b बिलोंग्स टू r, a, b बिलोंग्स टू r, आप मतलब a, b बिलोंग्स टू r ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स हुआ जैसे 2, 1 बिलोंग्स टू r, 4, 2 बिलोंग्स टू r, 6, 3 बिलोंग्स टू r, 8, 4 बिलोंग्स टू r। ठीक है, या फिर एक और तरीका है इसको लिखने का, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a, r, b। इसका मतलब a इज रिलेटेड टू b, इसको हम क्या बोलते हैं? a इज रिलेटेड टू b, रिलेटेड टू b अंडर अंडर रिलेशन r। इसको ये पढ़ने का तरीका है, a इज रिलेटेड टू b अंडर रिलेशन r। इसका मतलब ये जो रिलेशन r है ना, ये जो हमारा रिलेशन r है, ये a को b से रिलेट करता है, a को b से रिलेट करता है। अब आप देखो यहाँ पे जो हमने r फाइंड आउट किया है, रिलेशन फाइंड आउट किया है, ये a से b को रिलेट कर रहा है, a से b को रिलेट कर रहा है, a से b को रिलेट कर रहा है, a से b को रिलेट कर रहा है। कैसे रिलेट कर रहा है? देखो आप, जो फर्स्ट एलिमेंट है ना वो सेकंड का ट्वाइस है। सेकंड जो ऑर्डर्ड पेयर है इसमें सेकंड एलिमेंट 1 है और फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो जो 2 है ना वो 1 का ट्वाइस है, एक का दुगना है। ऐसे ही जो हमें सेकंड एलिमेंट गिवन है ना, ऑर्डर्ड पेयर जो हमें गिवन है सेकंड वाला, इसमें देखो आप फर्स्ट एलिमेंट 4 है और सेकंड एलिमेंट 2 है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड का ट्वाइस है क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। सिमिलरली 3 2 जा 6 होता है।
4 टू जा 8 होता है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि A इज रिलेटेड टू B अंडर रिलेशन R। जो आपका ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट है ना, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो रिलेशन का क्या काम है? रिलेशन का काम है ए को बी से रिलेट करना, ए को बी से रिलेट करना। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब सुनो, जो हमारा सेट ए है उसमें 9 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, समझिएगा, जो हमारा सेट ए था उसमें 9 एलिमेंट्स थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं यहां लिख लेता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 9 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी वो हमें 5 गिवन थे ना। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी अगर हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो सेट ए में एलिमेंट है 9 और सेट बी में एलिमेंट्स हैं 5, तो टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे 45। 45 एलिमेंट्स। अब आप देखो जरा ये, एक मिनट मैं फिर से आपको दिखाता हूं। तो ये आप देखो सेट ए है ना, ये सेट ए है, इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग है। और सेट बी में 5 एलिमेंट्स हैं, 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग है। तो अगर हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे ना, तो टोटल 45 एलिमेंट्स होंगे। कैसे, बताते हैं आपको। टोटल 45 एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन से, यहां पे बताते हैं। तो अगर मैं ए क्रॉस बी फाइंड आउट करूंगा ना, तो मुझे क्या मिलेगा? ए का प्रोडक्ट बी से करना है, तो 1,1, फिर 1,2, 1,3, 1,4, 1,5। बी में सिर्फ 5 काउंटिंग है ना, 1 to 5, मतलब 5 एलिमेंट्स हैं। इसके बाद सिमिलरली 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, फिर 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 एंड फाइनली जो लास्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा 9,5। तो टोटल 45 टर्म्स है। ठीक है, अब अम, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन है मेरा। वो ये है कि अगर हम ये जो 45 आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं, रैंडमली हम कोई भी 10, रैंडमली अगर हम कोई भी 10 एलिमेंट्स अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो क्या वो रिलेशन होगा? क्या वो रिलेशन की कैटेगरी में आएगा? जैसे रैंडमली का मतलब, जैसे मैंने मान लो 10 एलिमेंट्स कोई भी ले लिए, जैसे 2,3, 3,4, 3,5, 7,2, 7,4, 9,1, 5,4, 5,5, 6,3,
एंड 6,2। तो अब आप देखो, रैंडमली मैंने 10 टर्म्स लिए हैं ना, 10 एलिमेंट्स लिए हैं, 2,3, 3,4, 3,5। तो क्या ये जो मैंने अभी 10 एलिमेंट्स लिए हैं आउट ऑफ 45 में से, रैंडमली 10 एलिमेंट्स ले लिए हैं, क्या ये रिलेशन होगा? तो हाँ, ये रिलेशन होगा, क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन सिर्फ इतना कहती है कि जो रिलेशन होता है ना, वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ठीक है। और सबसेट फाइंड आउट करना आपको तो आता होगा, सबसेट फाइंड आउट करना हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। अगर हमें ये पता करना हो ना कि ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे, तो ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल एलिमेंट्स हैं 45। तो जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 रेज टू द पावर 45। 2 रेज टू द पावर 45 मतलब 2 का 45 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, उतने सबसेट्स होंगे। और उनमें से कोई एक सबसेट ये भी होगा जो मैंने लिखा है, ये जो मैंने 10 एलिमेंट्स ले लिए कैपिटल आर, ये भी उनमें से एक सबसेट होगा। तो यस, यहां पर जो कैपिटल आर है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। यानी ये कैपिटल आर जो है ना, ये रिलेशन है। कैपिटल आर इज अ रिलेशन, ये भी एक रिलेशन है। बाय द वे, ये बात अलग है कि यहां पर जो पहले मैंने बात की थी, यहां पे कंडीशन दी थी रिलेशन में। जो पहले हमने बात की थी ना, पहले वाला, एक मिनट, यहां पे कैपिटल ए आपको गिवन है, कैपिटल बी गिवन है, लेकिन यहां पर जो रिलेशन है ना, उसमें कंडीशन है। ये जो कैपिटल आर है, ये भी ए क्रॉस बी का सबसेट है। यहां ये जो रिलेशन है, ये भी सबसेट है, बट यहां पे कंडीशन दी है कि जो कैपिटल आर के एलिमेंट्स होंगे ना, यानी जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेकेंड एलिमेंट का ट्वाइस होगा। ये कंडीशन दे दी गई है। तो कंडीशन जरूरी नहीं है हमेशा दी जाए। आप तो देखो, ये 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, यहां पे जो हमें ये रिलेशन मिला है ना, ये जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग टू हमें ये रिलेशन मिला है, 2,1, 4,2, 6,3, 8,4। तो जो मैंने आपसे बोला है ना कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स होंगे, 2 रेज टू द पावर 45, उनमें से ये भी एक रिलेशन होगा, मतलब उनमें से ये भी एक सबसेट होगा। और जब ये सबसेट होगा ना ए क्रॉस बी का, तो इसको हम रिलेशन बोलेंगे। ये भी एक रिलेशन है। और जो मैंने अभी बताया था, 10 मैंने रैंडमली एलिमेंट्स ले लिए थे, वो भी ए क्रॉस बी का रिलेशन है, ठीक है। मतलब एक सबसेट है, और जब सबसेट है तो रिलेशन है, ठीक है। तो ये भी रिलेशन है। अब हम अब जो हमारे पास इसके आगे जो हम पढ़ने वाले हैं ना, देखिए, ये है आपका मैपिंग डायग्राम्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहले हमने पढ़ा था मैपिंग डायग्राम्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहां पर हम पढ़ेंगे मैपिंग डायग्राम्स ऑफ रिलेशन। तो अभी हमने आपसे बोला था ना कि कैपिटल ए कैपिटल ए में टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और जो हमारा सेट बी है, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ए क्रॉस बी
ए क्रॉस बी जो हमने फाइंड आउट किया था, तो ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट्स तो 45 होंगे। तो अगर मैं कार्टेशियन अगर मुझे मैपिंग डायग्राम्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर शो करना होता ना, तो मैं क्या करता? अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट का मैपिंग डायग्राम्स अगर बनाना होता तो मैं क्या करता? तो वन की पॉसिबिलिटी, मतलब वन किससे किससे कनेक्ट हो सकता है, मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है, तो वन हमारा वन से भी कनेक्ट हो जाएगा, वन हमारा टू से कनेक्ट हो जाएगा, थ्री से, फोर से, फाइव से। सिमिलरली टू भी हमारा वन टू थ्री फोर फाइव से कनेक्ट हो जाएगा, थ्री भी हमारा वन टू थ्री फोर फाइव से कनेक्ट होगा, फोर भी हमारा वन टू थ्री फोर फाइव से कनेक्ट होगा। तो ऐसे ही नाइन तक ये सभी बी के पांचों एलिमेंट से कनेक्ट हो जाएंगे। तो वो तो मैपिंग डायग्राम्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट्स जिसमें आते हैं 45, लेकिन यहाँ पर है मैपिंग डायग्राम्स ऑफ रिलेशन। और रिलेशन क्या होता है? जो रिलेशन होता है ना, रिलेशन सबसेट होता है। रिलेशन जो होता है ना वो सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है? ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। यानी कि रिलेशन में कैपिटल आर में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, कैपिटल आर में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, वो सभी एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में भी होते हैं। मतलब जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हो ना, तो आर के सभी एलिमेंट आपको ए क्रॉस बी में मिल जाएंगे, सभी एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में मिल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले में कंडीशन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग टू करते हैं। हाँ, तो यहां पर आप देखो, कैपिटल ए 9 एलिमेंट्स हैं, कैपिटल बी 5 एलिमेंट्स हैं, ए क्रॉस बी में तो 45 एलिमेंट्स होंगे। लेकिन जो रिलेशन है, यहां पे रिलेशन की एक कंडीशन दी गई है, ए कॉमा बी सच दैट, ये जो कॉलन का सिंबल है ना, इसको सच दैट बोलते हैं, ये जो दो पॉइंट है, सच दैट ए इज इक्वल टू बी। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट का ट्वाइस है। स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। यानी जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का, वो सेट ए से बिलोंग करेगा, यानी सेट ए का होना चाहिए। और जो दूसरा एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का बी, वो सेट बी से बिलोंग करेगा, मतलब वो सेट बी का होना चाहिए। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था, 2,1 4,2 6,3 8,4। ये एक रिलेशन फाइंड आउट किया था। और ये क्या है? ये भी एक सबसेट है। किसका सबसेट है? ए क्रॉस बी का, ठीक है, ए क्रॉस बी का। तो मैं देख लेता हूं, 2,1 2 1 से रिलेट है, 4 2 से रिलेट है, 6 3 से रिलेट है और 8 4 से रिलेट है। तो मैंने देख लिया है। चलो मैपिंग डायग्राम बनाते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें जो हमारा 2 है ना, 2 किससे रिलेट है? 1 से। ये 2 हमारा 1 से रिलेट है। 4 4 2 से रिलेट है। 6 6 3 से रिलेट है। तो 6 इज रिलेटेड टू 3। देखो, 2 इज रिलेटेड टू 1, 4 इज रिलेटेड टू 2, 6 इज रिलेटेड टू 3 एंड 8 इज रिलेटेड टू 4। ठीक है। अब आप देख रहे हो ना, रिलेशन में ऐसा नहीं हुआ है कि हमने यहाँ पे जो एरो बने हैं ना वो कम बने हैं ना। देखो एक चीज बताएं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 9, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 5,
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो इट इज 9 इंटू 5, 45 एलिमेंट्स। तो जब हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसमें 45 एलिमेंट्स होंगे। और अगर हम उसका सबसेट फाइंड आउट करेंगे, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स 2 रेज टू दी पावर 45, इतने सबसेट्स होंगे। और जो सबसेट होते हैं उन्हीं को हम रिलेशन बोलते हैं। रिलेशन की जब आपने डेफिनेशन पढ़ी थी तो रिलेशन क्या था? एक्चुअली रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मीन्स क्या हुआ? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो इसका जो सबसेट होगा उसको हम बोलते हैं रिलेशन। अब जिन बच्चों ने सेट्स अच्छी तरीके से पढ़ा है, जिनको सबसेट्स का कॉन्सेप्ट पता है, वो ये बात समझ रहे हैं। अगर आप सेट्स वाला टॉपिक नहीं पढ़ेंगे और डायरेक्ट इसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरा कहना ये है, पहले आप सेट्स पढ़ो। सेट्स को पढ़ने के बाद अगर आप ये देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है? अब मुझे एक चीज बतानी है। देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। सपोज एक सेट ए है और इसमें एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5 और एक हमारे पास सेट है बी। इसमें जो एलिमेंट है वो है 6 एंड 7। अब अगर मैं बोलूं कि ए क्रॉस बी, सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, तो आपको मिलेगा 2,6, 2,7, फिर 3,6, 3,7, देन 5,6 एंड 5,7। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2, तो टोटल 6 एलिमेंट्स होंगे। हाँ, 6 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मुझे अगर सबसेट फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी का सबसेट, तो टोटल कितने सबसेट होंगे? तो टोटल जो सबसेट्स होंगे ना, वो होंगे 2 की पावर 6। और 2 की पावर 6 का मतलब हो गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। टोटल जो सबसेट्स होंगे वो 64 होंगे। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं ये भी मैं आपको समझा दूं। देखिए, एक चीज बताऊं, जिन बच्चों को सबसेट्स का नहीं पता, एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। यहाँ पे ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स होंगे टोटल 64 सबसेट्स होंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ। एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। जैसे कोई सेट है एक्स और इसमें एलिमेंट है ए बी सी, 3 एलिमेंट है ना। और अब मुझे सबसेट्स लिखने हैं। ये जो हमारा सेट है ना एक्स, इसके मुझे सबसेट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले तो फाई होता है। फाई मतलब एम्प्टी सेट, क्योंकि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ईच सेट। कोई भी सेट हो, एम्प्टी सेट उसका सबसेट होता है। तो पहला तो हो गया एम्प्टी सेट, यानी फाई। इसको करली ब्रैकेट भी आप बना सकते हो एम्प्टी सेट के लिए।
या फिर आप 5 बना सकते हो, और मैंने और लिखा है, इन दोनों में से कोई एक कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर होगा सी, इसके बाद ए कॉमा बी कॉमा सी, और सॉरी सी कॉमा ए। आपको पता है करली ब्रैकेट्स के अंदर जब हम एलिमेंट्स लिखते हैं तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप ए कॉमा बी लिख दो या बी कॉमा ए लिख दो, बी कॉमा सी लिख दो या सी कॉमा बी लिख दो, सेम बात है। ठीक है। और फाइनली ए बी सी। तो आप देखो ये जो हमारा सेट एक्स है ना, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3। लेकिन जब मैंने इसके सबसेट्स फाइंड आउट किए हैं तो इसमें कितने सबसेट हैं? तो फर्स्ट तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8। तो अब ये 8 कैसे आया? अगर मैं 2 की एक्सपोनेंट 3 कर दूं, अब ये 3 मैंने क्यों किया है? क्योंकि x में 3 एलिमेंट्स है ना, तो 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, और हमें मिलेगा 8। सिमिलरली जो हमारा a क्रॉस b है, ये इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें टोटल आप देखो 6 एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5, और ये 6 एलिमेंट्स हैं। तो जब हम इसके सबसेट्स फाइंड आउट करेंगे तो वो होगा 2 की पावर 6, 2 रेज टू दी पावर ऑफ 6, और इसका मतलब 64। तो इसके जो टोटल सबसेट्स आएंगे वो 64 आएंगे। ठीक है। अब ये मैं इसलिए नहीं, मैंने 64 सबसेट्स इसलिए नहीं लिखे ना क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और स्पेस की भी प्रॉब्लम होगी मुझे। ठीक है। तो अब यहाँ से क्या समझ में आया? यहाँ पे हम एक नोट लिख सकते हैं, और वो नोट क्या है? इफ number of elements in set A is equal to P and number of elements in set B is equal to Q, then number of elements in A cross B is equal to PQ, मतलब P डॉट Q, P मल्टीप्लाई Q, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी P डॉट Q, मतलब P और Q का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 रेज टू दी पावर पी क्यू, 2 रेज टू दी पावर पी क्यू। ठीक है। और मैंने आपसे क्या बोला था? जो रिलेशन होता है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है ना, इसलिए जो नंबर ऑफ रिलेशंस भी होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर पी क्यू। हम लोगों ने पढ़ा है कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक है। और ए क्रॉस बी में टोटल सबसेट्स कितने हैं? 2 रेज टू दी पावर पी क्यू। तो नंबर ऑफ रिलेशंस भी जो होंगे ना, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, वो भी होगा 2 रेज टू दी पावर पी क्यू, 2 रेज टू दी पावर पी क्यू। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, शायद एक क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए।
देयर इज अ क्वेश्चन. A and B are two sets having 3 and 5 elements respectively. तो and having two elements in common. The number of relations which can be defined from A to B is. तो हमारे पास टू सेट्स हैं A एंड B. तो A में कितने एलिमेंट्स हैं? A and B are two sets having 3 and 5 elements respectively. यानी जो सेट A है, सेट A में 3 एलिमेंट्स हैं. चलिए 3 एलिमेंट्स लिख लेते हैं. सपोज हमने लिख लिया 1 2 3. ये 3 एलिमेंट्स हैं. आप कोई भी 3 एलिमेंट ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 1 2 3 लिखें. आप 1 2 8 लिख दो. चलो मैं 8 लिख देता हूँ. 3 एलिमेंट्स ना, इसको 8 बना देता हूँ. 1 2 8. और जो B है, B में 5 एलिमेंट्स हैं. लेकिन एक बात और ध्यान देना है, एंड हैविंग 2 एलिमेंट्स इन कॉमन. लेकिन 2 एलिमेंट कॉमन है. तो जैसे मैं लिख देता हूँ 1 8 3 4 1 8 3 4 7. Now you can see set A has 3 elements and set B has 5 elements. ना, set B में 5 elements हैं और जिसमें से 2 elements कॉमन है. A में 2 और 8 है, B में 2 and 8 नहीं, 1 और 8 कॉमन है. वो मैंने धोखे से बोल दिया, ये कट कर दे रहा हूँ. हाँ, B में भी 2 एलिमेंट कॉमन है, 1 and 8. ठीक है. तो हमें पता करना है नंबर ऑफ रिलेशंस विच कैन बी डिफाइंड फ्रॉम A to B. अब अगर आपको नंबर ऑफ रिलेशंस पता करना है ना, तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ सबसेट्स पता करने होंगे. तो नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B. तो मैं एक काम करता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B 5. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B. अगर हम A क्रॉस B फाइंड आउट करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल कितने आएंगे? A में 3 हैं और B में 5 हैं, 15. तो अगर आप A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे ना, तो आपको 15 एलिमेंट्स मिलेंगे. क्यों 15 मिलेंगे? अब ये जो आपका सेट A है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट 1 है ना, ये 1 किससे कनेक्ट हो जाएगा? 1 B के सभी एलिमेंट से कनेक्ट हो जाएगा. सभी एलिमेंट से 1 1 से कनेक्ट होगा, 8 से कनेक्ट होगा, 3 से कनेक्ट होगा, 4 से कनेक्ट होगा, 7 से कनेक्ट होगा. तो 1 से कितने एरो निकलेंगे? 1 से 5 एरो निकलेंगे. सिमिलरली इस 2 से भी 5 एरो निकलेंगे और 8 से भी 5 एरोज निकलेंगे. तो टोटल 15 एरोज हो जाएंगे. तो A क्रॉस B में 15 टर्म्स हो जाएंगे. अगर A क्रॉस B में 15 टर्म्स होंगे तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स इन A क्रॉस B तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 15. 2 रेज टू द पावर 15. और जितने नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं ना A क्रॉस B में, उतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं. नंबर ऑफ रिलेशंस इन A क्रॉस B वो भी आपका हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 15. क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है रिलेशन क्या होता है. शुरुआत में मैंने आपको बताया था, रिलेशन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B. सबसेट ऑफ A क्रॉस B. ठीक है.
इसलिए नंबर ऑफ रिलेशंस इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ रिलेशंस इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 15। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन था एक, फर्स्ट आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, आप ये सॉल्व करके देख लेना। A and B are two sets having 3 and 5 elements respectively and having 2 elements in common. The number of relations which can be defined from A to B is, find out हमने कर लिया है। ठीक है, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये लेट A 1 2 3 4 5 and B, मतलब सेट B 1 3 5 7 9, which of the following is not a relation from A to B? अब आपको जो है ना, ये 4 ऑप्शंस गिवन है, देयर आर 4 ऑप्शंस, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा रिलेशन नहीं है, इनमें कौन सा रिलेशन नहीं है। तो देखिए, रिलेशन का मतलब क्या होता है, सबसेट होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ना। तो अगर मैं R1 की बात करूं, अगर आप ये चाहो तो होमवर्क में कर सकते हो, इसको होमवर्क में कर लेना और इसका आंसर आप बताना, मतलब इनमें से 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा रिलेशन नहीं है। ठीक है, इज नॉट, ध्यान देना यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये नॉट लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ये वाला जो प्रश्न है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपके लिए है और ये आपको घर पे सॉल्व करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मैं आपके लिए और बेहतर तरीके से कोशिश करूँगा, आपके लिए वीडियोस लाऊं। और जो स्टूडेंट जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊं और बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करूं। ठीक है, तो आज के लिए टाटा, गुड बाय। बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है, बट ये मैं स्माइली बना रहा हूँ, स्माइली क्या, पूरा एक टेडी बियर बना देता हूँ। ठीक है, बचपन में बहुत बनाते थे, कॉपी पे सबसे ज़्यादा। एक बॉटल आती थी मिल्क वाली बच्चों के लिए, बोनी एक आती थी, उसमें इस तरीके का बना रहता था शायद। ठीक है, तो गुड नाइट, और हो सके तो मेरा वीडियो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो। बस इतनी सी हेल्प कर दो, सिर्फ इतनी सी हेल्प। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश होता है, फिर मिलेंगे आपसे जल्दी, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।